हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो साइंस फिक्शन पर बनाई गई है। इस मूवी के अंदर कुछ डॉक्टर मिलकर ऑर्फनेज बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंटों के बाद इनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, जिससे वहाँ के डॉक्टर एक वायरस से ग्रसित हो जाते हैं और सभी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और ये वायरस धीरे धीरे पूरे शहर में फैल जाता है। और कुछ लोग इस वायरस से ग्रसित नहीं हुए होते हैं और उनसे बचने के क्या क्या उपाय करते हैं हमें तो मूवी में ही पता चलेगा। इस मूवी का नाम रेजिडेंट एविल वेलकम टू रैकून सिटी है और इस मूवी को डायरेक्ट किया है जोहान्स रॉबर्ट ने और इस मूवी की स्टोरी भी इन्होंने लिखी है। बात कर ले इस मूवी की IMDb पर रेटिंग की तो 5.2 आउट ऑफ 10 स्टार है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक ऑर्फनेज को दिखाते हुए। इस ऑर्फनेज के अंदर एक क्लेयर नाम की लड़की होती है, जिससे रात को एक अजीब तरीके की लड़की दिखती है जो कि काफी डरावनी होती है। लेकिन क्लेयर उससे नहीं डरती है बल्कि उससे बात करती है और वो लड़की वहाँ पर एक छोटे से टेंट में रहती है और उसका नाम लिसा होता है और वो क्लेयर को लिख कर बताती है कि वो बिलो में रहती है। और यहाँ पर क्लेयर के साथ साथ हमें पता चलता है कि लिसा पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिससे उसका ब्रेन ही ठीक ठाक होता है, बाकी उसकी पूरी बॉडी अजीब तरीके की हो गई होती है, खासकर डरावनी हो गई थी। क्लेयर उससे कुछ और जानकारी निकाल पाती तभी वहाँ पर डॉक्टर विलियम आ जाता है जो कि पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी क्लेयर का भाई क्रिस आ जाता है जो कि कहता है कि क्लेयर को नींद में चलने की आदत है, तो विलियम उन्हें सोने के लिए भेज देता है और क्रिस से कहता है कि तुम अपने बहन का ख्याल रखना। क्लेयर रात को सो रही होती है तभी उसके पास लिसा आ जाती है जो कि इस बार उसके चेहरे को ही पकड़ लेती है, जिससे वो अचानक से जाग उठती है और हमें पता चलता है कि वो अपने पास्ट को सपनों में देख रही थी और क्लेयर यहाँ पर बड़ी हो चुकी होती है और यह सिर्फ 30 सितंबर 1998 का होता है। और क्लेयर यहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेकर रैकून सिटी अपने भाई से मिलने के लिए जा रही होती है। यह दोनों आगे बढ़ते हैं तभी इनके ट्रक के सामने एक लड़की आ जाती है जिसे ट्रक ड्राइवर उड़ा देता है। फिर क्लेयर उस लड़की को देखकर ट्रक ड्राइवर से कहती है कि इसे हमें शहर में ले जाना चाहिए, शायद ये बच जाएगी। लेकिन ड्राइवर ऐसा करने से मना कर देता है और इसी की वजह से दोनों में बहस होने लगती है। इसी बीच वो लड़की होश में आ जाती है और वहाँ से निकल जाती है और उसे जाते हुए उनका कुत्ता देख लेता है और वो नीचे आकर उसे भौंकने लगता है और उस लड़की के गिरे हुए ब्लड को चाटने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि रैकून सिटी जो कभी अम्ब्रेला कंपनी का घर हुआ करती थी, दुनिया की सबसे बड़ी दावा कंपनी थी, अब वो एक सुनसान शहर बनकर रह गई है और वो अब दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रही है। और यहाँ पर कुछ ही लोग बचे हैं जिनके पास इस शहर से निकलने के लिए पैसे नहीं होते हैं। इसके बाद हम एक लियोन नाम के बंदे को देखते हैं जो कि पुलिस में होता है और उसे नाइट ड्यूटी लगी होती है और इसका यहाँ पर आज पहला दिन होता है और उसके साथ कुछ और भी लोग होते हैं जिसमें नील, अल्बर्ट, वेस्कर होते हैं जो कि लियोन का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उनकी दूसरी टीम ब्रागो को एक पुरानी इंस्पेक्टर मैंशन के पास जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर किसी को अजीब तरीके की बॉडी मिली हुई थी और उन्हें देखने के लिए ब्रागो टीम को वहाँ के लिए निकल जाते हैं। फिर लियोन देखता है कि वहाँ के शॉपकीपर के आंखों में से ब्लड निकल रहा है, जिसके बारे में लियोन उससे पूछता है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं होता है। तभी बाहर वहाँ पर एक कौवा आके गिरता है जो कि वायरस से ग्रसित होता है, जो कि अजीब तरीके के होता है, लेकिन सभी लोग उसे इग्नोर करते हैं और पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। अगले सीन में वो ट्रक ड्राइवर क्लेयर को उसकी जगह पे छोड़ देता है और देखता है कि उसका कुत्ता काफी बीमार है और वो कुत्ता उसी को ही काट लेता है। फिर क्लेयर अपने भाई क्रिस के घर पर जाती है और वो दरवाजा को नॉक करती है लेकिन अंदर से कोई भी नहीं खोलता है। फिर क्लेयर देखती है कि वहाँ के दूसरे घर में एक लड़का उसे अजीब तरीके से देख रहा है और साथ ही उस लड़के की माँ भी उसे अजीब तरीकों से देख रही होती है। फिर क्लेयर एक नाइफ की मदद से उसका दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसका भाई अब पुलिस में है। थोड़ी देर बाद उसका भाई क्रिस भी वहाँ पर आ जाता है और क्लेयर को यहाँ पर आने की वजह पूछता है, तो क्लेयर उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक बेन नाम का शख्स होता है और इस शहर के बारे में बताता है कि शहर के पानी में जहर मिला दिया गया है और यहाँ पर बीमारी इसी कारण हो रही है। और आगे बताता है कि अम्ब्रेला वालों को लगा था कि वो लोग इस शहर को ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ देंगे और दूसरी जगह जाकर नए सिरे से शुरू करेंगे, लेकिन कुछ दिनों पहले ही वहाँ पर बुरा हादसा हो गया जिसमें कि उन्हें रोकना नामुमकिन हो गया और वो सभी वायरस को नहीं रोक पाए और यह वायरस पानी के थ्रू बढ़ता गया। लेकिन उसकी बातें क्रिस को समझ में नहीं आती है। अगले सीन में हम डॉक्टर विलियम को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली से हंसी खुशी रह रहा होता है। तभी विलियम को एक फोन आता है जिसे सुनने के बाद वो अपने फैमिली को लेकर यहाँ से निकल जाता है। तभी इस शहर में रेड अलर्ट जारी हो जाता है जिसे देखकर क्रिस कहता है कि उसे अब पुलिस स्टेशन
जाना होगा और वो चला जाता है और जाने से पहले क्लेयर को घर के अंदर ही रहने के लिए कहता है और क्लेयर घर में अकेली पड़ जाती है। तभी वो देखती है कि एक औरत उसके दरवाजे पे खून से कुछ लिख रही है और उसके सर पे एक भी बाल नहीं होते। फिर वो देखती है कि उसके घर में एक लड़का छिपा हुआ है, जिससे क्लेयर पूछती है कि क्या तुम्हें मदद चाहिए, तो वो लड़का बताता है कि मदद तो तुम्हें चाहिए। तभी क्लेयर पे वही औरत अटैक कर देती है, लेकिन क्लेयर उससे किसी तरह बचकर बाहर निकल जाती है और क्रिस की बाइक लेकर चली जाती है। अगले सीन में हम पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जहां पर सभी लोग होते हैं। तभी वहां पर उनका चीफ आ जाता है, जो उन्हें बताता है कि ब्रावो टीम का कुछ भी पता नहीं चल रहा है और सभी को ब्रावो टीम को ढूंढने के लिए जाना होगा। तभी वेस्कर को एक मैसेज आता है, जिसमें कि उसे पता चलता है कि कल सुबह 6 बजे रेक्यून सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इधर क्लेयर जा रही होती है, तभी उसके सामने विलियम अपनी फैमिली के साथ आ जाता है और क्लेयर उसे पहचान लेती है कि वही डॉक्टर विलियम है और वो अपने पास्ट को याद करने लगती है, जिसमें क्लेयर को एक्सपेरिमेंट करने के लिए डॉक्टर उसे ले जा रहे होते हैं। लेकिन क्लेयर वहां से किसी तरह भाग जाती है और यहाँ पर डॉक्टर विलियम उसे नहीं पहचान पाता है और वहां से चला जाता है। फिर हम उस ट्रक ड्राइवर को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से उस वायरस से ग्रसित हो गया होता है और वो उस ट्रक को कंट्रोल नहीं कर पाता है और सीधा पुलिस स्टेशन के सामने क्रैश करवा देता है। फिर वो ड्राइवर जलने लगता है, फिर भी वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है। तभी उनका चीफ उसे गोली मार देता है और लियोन को कहता है कि जाकर वो गेट बंद कर दे, ऐसे और भी होंगे। लेकिन लियोन को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि वो इस शहर में नया नया होता है और वो चीफ से इस बारे में पूछता है, लेकिन चीफ उसे कुछ भी नहीं बताता है, बल्कि उसे यहाँ का इंचार्ज बनाकर वहां से जाने लगता है। लियोन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता है। दूसरी तरफ वेस्कर की टीम ब्रावो टीम को खोजने के लिए मेंशन वाली जगह पे पहुंच जाती है, जहां पर सभी देखते हैं कि ब्रावो टीम की जीप का एक्सीडेंट हो गया है। तभी वहां पर एक कौवा आ जाता है, जो कि वायरस से ग्रसित होता है। फिर सभी लोग वहां से आगे बढ़ते हैं और वो मेंशन के अंदर जाते हैं। फिर सभी दो दो लोगों का ग्रुप बनाकर अलग अलग हो जाते हैं और ब्रावो टीम को अलग अलग ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ चीफ उस शहर से बाहर निकल रहा होता है और उसकी बाउंड्री पहुंच जाता है, जहां का रास्ता बंद होता है और वहां के लोग चीफ पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे चीफ बचने के लिए वापस उसी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, जहां पर उसे वही कुत्ता दिखता है, जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया होता है और वो चीफ को मारने के लिए जाता है। तभी वहां पर क्लेयर आ जाती है, जो कि उस कुत्ते को मार देती है और फिर सभी अंदर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि गेट पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गए हैं। दूसरी तरफ मेंशन के अंदर सभी लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ का एक डॉक्टर पूरी तरह से ज़ॉम्बी है और वो उनके साथी को खा रहा है। फिर सभी लोग उस डॉक्टर को मार देते हैं। फिर सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। इन्हें आगे बढ़ने पे बहुत सारे ज़ॉम्बी देखते हैं, जो कि सभी को मारने की कोशिश करने लगते हैं, जिसमें कि कुछ पुलिस वाले मारे भी जाते हैं और इनके बाहर इनका पायलट हेलीकॉप्टर में इंतजार कर रहा होता है। तभी उस पर भी एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और उसे काट लेता है। अंदर वेस्कर और जिल आगे बढ़ते हैं। वेस्कर अपने मैसेज में से एक कोड को पियानो की मदद से डिकोड करता है, जिससे वहाँ एक दरवाजा खुल जाता है। तभी इनके सामने वही पायलट हेलीकॉप्टर को क्रैश करवा देता है। दूसरी तरफ क्लेयर और लियोन को एक आवाज सुनाई देती है। लियोन जाकर देखता है तो वहाँ पर बेन होता है, जो कि जेल के अंदर बंद होता है और वो अपने आप को बाहर निकालने के लिए कहता है और बेन के पास एक आदमी होता है, जो कि काफी बीमार होता है। लियोन उसके सेल को खोलने के लिए जाता है, लेकिन बेन को वही बीमार आदमी काट लेता है, जिससे कि बेन को वहीं पे मृत्यु हो जाती है। फिर वो आदमी लियोन की तरफ भी बढ़ता है उसे मारने के लिए। तभी वहाँ पर क्लेयर आकर उसे मार देती है और वो देखती है कि बेन मर चुका है और बेन एकलौता ही इंसान था, जो कि इस वायरस का तोड़ जानता था। दूसरी तरफ वेस्कर और जिल उस क्रैश में बच जाते हैं और वेस्कर जिल के पूछने में बताता है कि कुछ महीने पहले उससे कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया था और वो लोग कौन है उसके बारे में वेस्कर को कुछ भी पता नहीं है और वो चाहते हैं कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन जो भी इलीगल तरीके से कर रही है उसका पर्दाफाश हो और उनकी असलियत सबके सामने आए। और यह सब सिर्फ वेस्कर पैसों के लिए कर रहा होता है, क्योंकि वह इस शहर से बाहर निकलना चाहता है और वह उस टनल के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के गेट पे बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं और वो गेट को तोड़कर अंदर आने लगते हैं और उनसे बचने के लिए तीनों अंडरग्राउंड रास्ते से भागने लगते हैं और वो भागते भागते उसी स्टार्टिंग वाले ऑर्फनेज के अंदर पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक खुफिया रास्ता होता है और वहाँ पर अभी भी लीजा होती है, जो कि उन्हें ऊपर की तरफ इशारा करती है। तभी एक भयानक ज़ॉम्बी चीफ को मार देता है और वो ज़ॉम्बी एक जानवर की तरह होता है, काफी खतरनाक, और वो लियोन को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन
लेकिन लिसा उसे किसी तरह मार देती है। फिर लिसा क्लेयर को पहचान लेती है और उसे एक चाबी देती है जिससे एक दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे के अंदर एक लिफ्ट लगी होती है जिससे क्लेयर और लियोन नीचे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ मेंशन के अंदर क्रिस भी बच गया होता है जो कि ज़ोंबियों का शिकार कर रहा होता है और उसके सामने बहुत सारे ज़ोंबी होते हैं। वो उन सबको मार नहीं पाता है। तभी वहाँ पर उसके पास जील पहुँच जाती है जो कि उसकी मदद करती है और ज़ोंबी से उन्हें बचा लेती है। फिर वो क्रिस को वेस्कर के बारे में बताती है और उसे लेकर उसी टनल के अंदर जाने लगती है। इधर क्लेयर और लियोन एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर लीगल तरीके से ऑर्फनेज बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था और उन्हें वहां पर एक प्रोजेक्टर दिखता है और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर ऑर्फनेज बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाया जाता था और क्लेयर को भी यहीं पर लाने की कोशिश की गई थी लेकिन वो किसी तरह वहाँ से भाग गई थी और उसे देखकर क्लेयर को बहुत ही गुस्सा आता है। दूसरी तरफ विलियम एक लड़की पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है जिसकी की पूरी बॉडी कटी होती है फिर भी वो जिंदा होती है। तभी वहाँ पर वेस्कर आ जाता है और वो विलियम से वही वाइल्स मांगता है जिसे विलियम देने से मना कर देता है और उस पर गोली चला देता है। लेकिन वेस्कर भी उस पर गोली चला देता है और उसकी बीवी को भी मार देता है। लेकिन विलियम मरने से पहले अपने अंदर इंजेक्शन लगा चुका होता है। तभी उसकी बेटी वेस्कर को मारने के लिए गन तान देती है और वेस्कर भी उस पर गन तान देता है। तभी वेस्कर को जिल मार देती है जिससे कि वेस्कर मरने लगता है और वो मरने से पहले जिल को बताता है कि अम्ब्रेला वाले इस शहर को सुबह 6 बजे तबाह कर देंगे। इस जगह के नीचे एक ट्रेन टनल बना हुआ है जो कि उन्हें इस शहर से दूसरी तरफ ले जाएगा और उन्हें अभी निकलना होगा। फिर सभी लोग उस ट्रेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी विलियम एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो उनके पीछे लग जाता है। आगे जाकर वो क्रिस को ढूंढ लेता है और उसे मारने लगता है। तभी उसे क्लेयर वहाँ पर शूट कर देती है और वो कहती है कि मेरे भाई से दूर रहो और इस तरह वो अपने बचपन का बदला ले लेती है और सभी को लगता है कि विलियम मर गया है। फिर सभी लोग उस ट्रेन तक पहुँच जाते हैं और वो इंजन को स्टार्ट करके ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं। तभी 6 बज जाते हैं और रेक्यून सिटी में एक जोरदार धमाका होता है जिससे कि ट्रेन भी पटरी से नीचे उतर जाती है। तभी उसी वक्त विलियम खतरनाक मॉन्स्टर में बदल गया होता है और वो उन पर अटैक कर देता है और वो क्लेयर को पकड़ लेता है। वो उसे मारने के लिए जाता है तभी क्लेयर उसके आंख में एक नाइफ से वार कर देती है जिससे वो छोड़ देता है। फिर क्लेयर उस पर बहुत सारी गोलियां चलाने लगता है लेकिन उस पर गोलियों का कुछ भी असर नहीं होता है। तभी लियोन एक रॉकेट लॉन्चर लेकर आता है और वो विलियम को उड़ा देता है। फिर हम देखते हैं कि रेक्यून सिटी पूरी तरह से तबाह हो गई है और ये सभी बच जाते हैं क्योंकि ये सभी लोग टनल के अंदर थे और इसी के साथ ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। फिर हम मिड क्रेडिट सीन में देखते हैं कि वेस्कर बच गया है और उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और उसके पास एक एडा नाम की लड़की आती है जो कि उसे कहते हैं कि आगे उसे और भी काम करते हैं और इसी के साथ ही इस मूवी की पूरी कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।